और चलिए बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी, वरना भारत में भी गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सोच को बदलना होगा और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया, कहा कि 30 साल बाद हालात जो होंगे वो बहुत बुरे होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द को मजबूत करना होगा, तो 30 साल बाद गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता इंदौर में उन्होंने ये बयान दिया, कहा 30 साल बाद गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, हमें सोच को बदलना होगा, हिंदू शब्द को मजबूत करना होगा। सुनिए। और ये बात सही है। मैं कल परसों किसी के साथ मिलिट्री के रिटायर ऑफिसर, वो काफ़ी सामाजिक काम में, उन्होंने कहा 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, हमें इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है, और जो एक हिंदू शब्द है ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। आज के समय में समाज को लोग जाति के आधार पर बांट रहे हैं। हमारी जवाबदारी है, समाज संगठित होगा, समाज ताकतवर होगा तो देश ताकतवर होगा। देश ताकतवर बने, इसके लिए समाज को ताकतवर बनाना ज़रूरी है, और समाज ताकतवर बने इसलिए जातिवाद के बंधन से मुक्त होना चाहिए। और इस बीच नोएडा से खबर मिल रही है, और नोएडा से खबर यह है कि रफ्तार का कहर वहां देखने को मिला, जहां एक कार ने कई लोगों को कुचल डाला। सेक्टर 18 का ये मामला है। सेक्टर 18 में तेज रफ्तार कार जहां से गुजरती है, कई लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रही है, ये वही कार है जिसकी वजह से कई लोगों को नुकसान पहुंचा है। कई लोग इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। आसपास आप देख सकते हैं, साइकिल से लेकर के रिक्शा तक टूटा हुआ पड़ा हुआ है। सबको टक्कर मारते हुए ये कार आगे बढ़ जाती है। नोएडा सेक्टर 18 का ये पूरा मामला है, जहां पर तेज रफ्तार कार का ये कहर देखने को मिला है। और इस दौरान आपको बता दें कि कई लोग घायल भी हुए हैं, और साथ ही अब उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद ही डरावनी हैं कि किस तरीके से रिक्शा और साइकिल को कुचलते हुए ये कार आगे बढ़ी। और वहीं तस्वीरें अब आपको राजस्थान के जोधपुर से दिखाते हैं, जहां पर एक बदमाश बेखौफ होकर के बंदूक लहराते हुए नजर आता है और शराब कारोबारी पर उसे ताना किया था। और इस शख्स को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही इसको कानून का खौफ है, और दिन दहाड़े कैसे वो शराब कारोबारी पर उस पिस्टल को तान देता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान के जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है, लेकिन ये गन सिटी बनती जा रही है। ऐसा कहने के पीछे की वजह है ये वीडियो, जो जोधपुर का ही है, जहां एक बंदूकबाज बदमाश शराब व्यापारी पर अवैध पिस्टल तान देता है। बताया जा रहा है कि बदमाश अपनी थार गाड़ी से शराब लेने पहुंचता है। शराब व्यापारी से पैसों को लेकर कहा सुनी होती है। बदमाश ताव में आता है, पीछे दबी हुई पिस्टल निकालता है और व्यापारी पर तान देता है। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो जाता है। बदमाश एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी अवैध पिस्टल से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो करता नहीं। बदमाश की इस हरकत से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। काफी देर बाद आरोपी अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है। हालांकि आरोपी के डर के मारे शराब व्यापारी ने शिकायत नहीं कराई, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पर एक्शन की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत का जो मामला है, उसको लेकर देश भर में गुस्सा है। डॉक्टरों में खासा गुस्सा है। दरिंदगी के आरोपियों के खिलाफ सीबीआई लगातार एक्शन में नजर आ रही है। बंगाल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई के अधिकारी जहां दिन रात जांच कर रहे हैं, वहीं अब पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और मामले पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है। ये वो जगह है जहां पर हिंसा हुई थी, इसी इमरजेंसी के तीसरी मंजिल पर जो वो सेमिनार हॉल है।
पूरे जिस जगह तोड़फोड़ की गई उस पूरी जगह की जो मैपिंग है वो की जा रही है। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से रेप और मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। लोग डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन अब कोई बचने वाला नहीं है। कोलकाता में दरिंदगी करने वाला एक हो या एक से ज्यादा, कोलकाता की बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि इस रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है। 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में सीजीआई के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहेंगे। इधर आरोपी से सच उगलवाने में सीबीआई भी जुटी हुई है। साइकोलॉजिकल टेस्ट से जहां हर राज खुलने वाला है, वहीं 3D लेजर मैपिंग से कोलकाता के गुनहगार के सच से पर्दा उठने वाला है। जिस लेज़र 3D मैपिंग का हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसी की तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये वो जगह है जहाँ पर हिंसा हुई थी, इसी इमरजेंसी के तीसरी मंजिल पर जो वो सेमिनार हॉल है। लेकिन अब आप देखेंगे कि सीबीआई के ऑफिसर जहाँ तोड़फोड़ की गई उस जगह की भी 3D लेज़र मैपिंग जो है वो यहाँ पर करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। आप हाथ में देख रहे हैं कि ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर जो एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसी से पूरे इलाके की, पूरे जिस जगह तोड़फोड़ की गई उस पूरी जगह की जो मैपिंग है वो की जा रही है। सुप्रीम संज्ञान और सीबीआई जांच से रेप कांड में शामिल गुनहगारों और उन्हें बचाने की साजिश रचने वालों की नींद उड़ गई है। इस बीच सीएम योगी ने रेप कांड के दोषियों को बचाने की कोशिश करने वालों को जमकर फटकार लगाई है। समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था, समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों से हुए जख्मी। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, अस्पताल में कराया जा रहा है भर्ती। और उधर बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश की झांसी से खबर, जहां एक चाय स्टॉल में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हमीरपुर में नाले में नहाने गए 3 दोस्त गहरे पानी में डूबे, एक युवक की गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, टेम्पो और डीसीएम की हुई टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री के केमिकल और ग्लास गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर मशक्कत के बाद काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में युवक युवती की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में निजी बस और मैक्स बुलेरो की टक्कर हो गई। हादसे में मैक्स में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। चिली के मेट्रो स्टेशन में लगी भयंकर आग, ऊंची ऊंची लपटों के साथ उठा धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उधर युद्ध को लेकर अलर्ट मोड पर इजराइल, वीडियो जारी कर दिखाई अपनी तैयारी, युद्ध के बाद होने वाले घातक परिणामों को लेकर सतर्क। अमेरिका के कनेक्टिकट में बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली, सैलाब में डूबी कारें, लोगों की बड़ी मुश्किलें, राहत बचाव का काम जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की रूस के कुर्स्क क्षेत्र में बफर जोन बनाने की घोषणा। रूस के हमलों को देखते हुए जेलेंस्की ने बनाई योजना। कनाडा में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हुई है रेस्क्यू की टीम। भारी बारिश से कई इलाकों की बत्ती भी गुल हुई।